नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है इलास्टिक कांस्टेंट्स, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझिए। इलास्टिक कांस्टेंट एक ऐसे कांस्टेंट होते हैं या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू और उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कोरिलेट करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। इलास्टिक कांस्टेंट आर द मटेरियल प्रॉपर्टीज दैट आर यूज्ड फॉर रिलेटिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी स्ट्रेन टू थ्योरेटिकल वैल्यू यानी स्ट्रेस। Strain is determined by experimental setup of universal testing machine and stress is determined by theoretical formula। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए, ये एक थ्योरेटिकल फॉर्मूले के तौर पे जो है हम उसको डिटरमाइन करते हैं। और स्ट्रेन जो होता है एप्लाइन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ये जो डेल्टा एल वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर निकाली जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्लाइन। एक लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, सिग्मा इक्वल टू ई अप्लाइन। यहाँ पर जो ई है ये कहलाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यही जो है ये एक तरीके से इलास्टिक कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कोरिलेट कर रहा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या है, देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, यानी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। फिर है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी जो मॉड्यूलस होता है वो शेयर स्ट्रेस के केस में काम आता है। तो जी इक्वल टू टाउ अपॉन एफ लाइन, यहाँ पर ये टाउ है, ये शेयर स्ट्रेस है और ये शेयर स्ट्रेन। यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो थोड़ा अलग आएगा, शेयर स्ट्रेन दैट इज गामा आएगा। okay? अब हम आगे बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस एक और कांस्टेंट है। ये जो रिलेट करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और स्ट्रेस को रिलेट करता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब टोटल कितना चेंजेस हुआ वॉल्यूम के अंदर। तो K इक्वल टू सिग्मा अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ये कहलाएगा बल्क मॉड्यूलस। एक और कांस्टेंट है हमारे पास पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जो होता है उसकी डेफिनेशन है, व्हेन नॉर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इट्स इफेक्ट विल बी सीन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। मान लीजिए इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप है और साथ में स्ट्रेन यानी अप्लाइन लॉन्गिट्यूडनल भी डेवलप है। तो जैसे ही हम लोड लगाते हैं यहाँ स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये ऑलरेडी ये दोनों चीजें डेवलप्ड हैं। अब इस स्ट्रेस का जो असर पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में भी पड़ेगा। इस डायरेक्शन के जो पार्टिकल होंगे वो थोड़े से कंप्रेस होंगे या कंप्रेस होंगे, डायमेंशन इधर कम होगी। अगर इधर डायमेंशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इधर डायमेंशन कम होगी, यानी यहाँ जो स्ट्रेन पैदा होगा वो नेगेटिव, इसके कंपैरिजन में नेगेटिव साइन का होगा। तो पॉइजन रेशियो का जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो म्यू इक्वल टू माइनस एफलाइन टी अपॉन एफलाइन एल, यानी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं इनकी आपस में रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड के। इन सारे जो हमने जो इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। तो सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस में क्या रिलेशनशिप हम डिराइव करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले वी कंसिडर अ क्यूब ऑफ लेंथ एल। एक क्यूब कंसिडर करते हैं, बेसिक एलिमेंटल क्यूब जिसकी डायमेंशन एल है, और इस पे 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रेस सिस्टम है। सिग्मा इधर भी है, सिग्मा वाई एक्सिस में भी है और सिग्मा जेड एक्सिस में भी। एक्स डायरेक्शन को हम लॉन्गिट्यूडनल या मेन डायरेक्शन मानते हैं, बाकी दोनों को लेटरल डायरेक्शन मानते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेन है, लेकिन वो इस डायरेक्शन के स्ट्रेस की वजह से, ड्यू टू द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ एक्स डायरेक्शन, वो कितना होगा, एफ लाइन एल इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, टेंसाइल नेचर का होगा।
अब हम लेकिन इधर वाई एक्सिस में जो स्ट्रेस है और जेड एक्सिस में जो स्ट्रेस है सिग्मा, उसकी वजह से भी एक्स एक्सिस में स्ट्रेन आएगा। वो स्ट्रेन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ वाई डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई, ये कंप्रेसिव नेचर का होगा। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है सिग्मा, उसकी वजह से माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई, ये भी कंप्रेसिव नेचर का होगा। अब दोनों का अगर टोटल करेंगे, तीनों का टोटल करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन। अब हम देखते हैं कि जो क्यूब था उसका जो वॉल्यूम था वो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी एल इंटू एल इंटू एल बराबर एल क्यूब। अगर इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है हमारे पास डेल्टा वी इक्वल टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी टोटल स्ट्रेन ऑफ द क्यूब विल बी डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल क्यूब बराबर 3 डेल्टा एल अपॉन एल बराबर 3। अब डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो होगा 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पर देखिए बल्क मॉड्यूलस जो होगा k इक्वल टू सिग्मा अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो k इक्वल टू सिग्मा अपॉन 3, यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा ई और नीचे आ जाएगा 3 1 माइनस 2 म्यू। तो ई की जो वैल्यू आएगी ई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। पहला जो रिलेशनशिप हमारा इस तरीके से डिराइव होता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड जी, यानी यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब जाहिर सी बात है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस के केस में काम में आता है, तो हम एक बेसिकली स्क्वायर एलिमेंट लेंगे जिसपे शियर स्ट्रेस इस तरीके से लग रहा है। जब शियर स्ट्रेस यहाँ लगाएंगे तो दूसरी साइड्स पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री या रिएक्टिव शियर स्ट्रेस लगेगा। तो अब इस सिस्टम में हम देख सकते हैं जो डायमेंशन डायगोनल एडी है, इस ए बी सी डी जो एलिमेंट का एडी जो डायगोनल है वो एनलार्ज होगा, यहाँ लेंथ बढ़ेगी, और बीडी जो है यहाँ लेंथ कम होगी। तो अगर हम इन डायगोनल के अलोंग स्ट्रेन की अगर बात करें दोनों की तरफ, तो यहाँ जो स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल आएगा, और वो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा वो होगा टो, लेकिन वो नॉर्मल स्ट्रेन की तरह एक्ट करेगा। अगर इस डायगोनल की अगर बात करें तो जो ये शियर स्ट्रेस टो है वो यहाँ के लिए नॉर्मल स्ट्रेस की तरह ट्रीट करेगा। तो इधर जो नॉर्मल स्ट्रेस टो है उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, और इधर जो नॉर्मल स्ट्रेस टो है उसकी वजह से भी इधर एक लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन डेवलप होगा, उसकी नेचर इस वाले स्ट्रेस से अपोजिट, यानी इधर इस बार भी टेंसाइल ही होगी। तो हम देखते हैं इस स्क्वायर के अंदर longitudinal strain in AD due to the shear stress equal to tau upon E, tensile nature. अब transverse strain in AD due to the shear stress will be equal to mu tau upon E, ये अगेन टेंसाइल का होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला अगर कंप्रेसिव है तो उसका अपोजिट टेंसाइल आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, टोटल स्ट्रेन होगा एफलाइन इक्वल टू टाउ अपॉन ई प्लस म्यू टाउ अपॉन ई इक्वल टू टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है, एक रिलेशनशिप होता है नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन में, नॉर्मल स्ट्रेन इक्वल टू शेयर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एफ लाइन की जगह हम गामा बाई 2 लिखेंगे इक्वल टू टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। अब देखिए ई इक्वल टू 2 टाउ अपॉन गामा 1 प्लस म्यू, टाउ अपॉन गामा यानी ये होगा शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो जी कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ये इक्वेशन हम यहाँ रखेंगे। अब आगे देखिए रिलेशनशिप बिटवीन म्यू जी के, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वलेट करेंगे, तो 3k 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। इसको जब हम कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g, एक और रिलेशनशिप आएगा। फिर अगर हम बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो पहले की जो दोनों इक्वेशन है वो वापस यहाँ पर रखते हैं, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। इससे हम म्यू की वैल्यू जो इस तरीके से निकालते हैं, म्यू बराबर 1 माइनस ई अपॉन 3k डिवाइडेड बाई 2, म्यू बराबर
E/2g माइनस 1। इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो फाइनल हमारी इक्वेशन बनेगी E = 9 kg 3k + g। तो ये एक तरीके से हमारा सारे रिलेशन इस तरीके से हम डिराइव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।